शादी के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता, घर को मरम्मत करने के लिए 20,000, साइकिल खरीदने के लिए 4,000, काम के लिए औजार खरीदने के लिए 15,000, बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 से 10,000 रुपये, बीमार पड़ने पर वित्तीय सहायता और मृत्यु होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा, घर में बच्चा पैदा होने पर, बच्चे का जन्म होने पर 10,000 रुपये का लाभ आप भी पा सकते हैं मात्र एक काम करने से। चौंकिए नहीं, जागो बिहार के इस खास शो में आज आपको ऐसी योजना के बारे में बताएंगे और योजना से जुड़ने का तरीका सिखाएंगे जिसके माध्यम से आप या आपके परिजन लगभग 13 तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आदाब, मैं शाह फैसल, मैं मीडिया के इस खास शो जागो बिहार में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि मैं मीडिया को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें ताकि इन योजनाओं के बारे में आम लोगों को पता चल सके। साथियों, अगर आप किसी तरह से निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। जिन लाभों के बारे में बताया गया है ये सभी लाभ आप भी पा सकते हैं, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि निर्माण कार्य से जुड़े कौन कौन से मजदूर इस योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं। अगर आप भवन निर्माण और सड़क निर्माण के अकुशल कोटि के कामगार हैं, राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, भवन में बिजली और उससे जुड़े कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, भवन में फर्श फ्लोर पर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री या उसके सहायक हैं, सेटरिंग व लोहा बांधने का कार्य करने वाले, गेट ग्रिल वेल्डिंग करने वाले, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सचर मशीन चलाने वाले या कंक्रीट मिक्सचर ढोने वाले, महिला कामगार जो सीमेंट गाढ़ा मिक्स ढोने का कार्य करती है, रोलर चालक, सड़क पुल व बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर, सड़क पुल बांध भवन निर्माण कार्यों में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, बांध पुल सड़क या भवन निर्माण में लगे चौकीदार, भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि, ईंट निर्माण व पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी मजदूर, बागवानी और वानिकी को छोड़कर मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे कामगार इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बताए गए, अगर आप किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इन श्रेणियों में से किसी भी कार्य से जुड़े हैं तो श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान किन किन कागजातों और जानकारियों की जरूरत पड़ती है, पहले उसे समझ लेते हैं। पंजीकरण कराने के लिए कामगार की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप ऊपर बताए गए किसी काम से जुड़े श्रमिक हैं और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने पिछले 90 दिनों के काम की जानकारी और सबूत देना होगा। सबूत के तौर पर एक प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। यह प्रमाण पत्र नियोजक यानी जिन्होंने आपको काम दिया है, संवेदक यानी ठेकेदार, भवन निर्माण मजदूर संघ, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधीक्षक, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मनरेगा में काम करने वाले कामगार का प्रमाण पत्र पीआरएस या पंचायत रोजगार सेवक द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, परिवार के सभी सदस्यों की सामान्य जानकारियां जैसे नाम और उम्र। बेहतर होगा कि परिवार के सदस्यों की जानकारियां भरने के लिए प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड साथ रखें। पिछले 12 महीने में आपने जहां जहां काम किया है उससे संबंधित जानकारियां जैसे नियोजक का नाम यानी जिसके पास आपने काम किया है, जहां काम किया है वहां का पता, काम की जानकारी, काम का प्रकार, काम शुरू और खत्म होने की तारीख और कितने दिन आपने काम किया है, ये जानकारियां आपको अंकित करना है। जब ये सभी जानकारियां आपके पास मौजूद हों तो आप श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं। ये तमाम चीजें कर लेने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आर यू सीएससी मेंबर, आप सीएससी के सदस्य हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो ना, और इस तरीके से सबमिट कर देना है। और आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान एक मामूली चार्ज पे करना होता है, तो हो सकता है ये इंटरनेट बैंकिंग से ही कटे, तो आगे में उसका प्रोसेस आपको दिख जाएगा। और इस तरीके से जो है आप ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस आपका
परिपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अगर अब यदि किसी श्रमिक का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है तो वह श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड का सदस्य बन जाता है और श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य के तौर पर आवेदक कई तरह की श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ ले सकता है। कई योजनाओं का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य के तौर पर अपना 3 साल पूरा कर चुके होंगे और कई योजनाओं का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप अपना 1 साल पूरा कर चुके होंगे। अगर हम लोग योजनाओं के बारे में बात करें तो श्रम कल्याण बोर्ड की महिला कामगार सदस्य को प्रथम 2 बच्चों के जन्म पर 10-10 हजार रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाता है। यह लाभ स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त है। यानी कि ऐसे नॉर्मली जो पैसा मिलता है किसी अस्पताल में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये उसके अतिरिक्त है, इलावे है। श्रम कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु यानी सामान्य मौत पर कामगार के आश्रितों को 1 लाख रुपए और अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं यदि दुर्घटना मृत्यु किसी आपदा के समय में होता है तो चूंकि 4 लाख का मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी तो सिर्फ जो बोर्ड की तरफ से है आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी किसी सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मिल जाता है। हर साल मैट्रिक की परीक्षा में पास करने वाले जो निबंधित मजदूर हैं उनके बच्चे जो जिला में टॉपर करेंगे, यानी कि एक तो जनरल टॉपर होता है, उसके अलावे जिन मजदूरों का यहाँ पर जो बोर्ड के सदस्य हैं उनके बच्चे जिला स्तर पर जो 1st, 2nd, 3rd पोजीशन में रहेगा उन्हें 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये जो है जनरल जिला टॉपर से उसके अतिरिक्त होगा, उसमें नहीं काउंट किया जाएगा। जितने लोग इस टीम में हैं उस टीम के बच्चों को देखा जाएगा। 3 वर्ष से पुराने श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्यों को शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं घर मरम्मती कराने के लिए 20,000 रुपए देने का प्रावधान है। 1 वर्ष से पुराने श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्यों को काम से संबंधित औजार खरीदने के लिए अधिकतम 15,000 रुपए और साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 4,000 रुपए देने का प्रावधान है। वहीं श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। यदि कामगार सदस्य का पुत्र या पुत्री का दाखिला IIT, IIM या एम्स जैसे सरकारी स्तर के संस्थानों में होता है तो श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से पूरे कोर्स की ट्यूशन फी दी जाती है। सरकारी ITI में एडमिशन होने पर 20,000, वहीं पॉलिटेक्निक, नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई के लिए एक मुश्त 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। अब जब आपने सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जान लिया है तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके, इसलिए लोगों को इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी को इस योजना की जानकारी मिल जाए और वो एक सदस्य के रूप में लाभ भी लेने लगे।